हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड अपने क्रश पे फोकस करिएगा। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। आपने पॉजिटिव रखना है अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को। देन अपने आप को कनेक्ट करना है अपने क्रश के साथ। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं उनके करंट एनर्जीज, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। वी हैव फेयर। नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट। Then we have nourishment, number 7 we have it's a blossoming 33। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है। 33 मास्टर नंबर एंड 11 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 27 एंड 26 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 6, 7 या 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ पेशेंस 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। सो इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको किसी तरह का कोई फेयर है। और ऐसे लग रहा है जैसे ना ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपके साथ लाइक स्टार्ट करें। बिकॉज यहाँ पे ब्लूसमिंग एंड नरिशमेंट की एनर्जी है। ये आपके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन बना के उसको नरिश करना चाहते हैं। लाइक कि जो भी आपके क्रश हैं ये महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ इनको आपके साथ स्टार्ट करना है। कुछ चीज़ों को ग्रो करना चाह रहे हैं आपके साथ एंड एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह से कुछ सिचुएशन विद द नरिशमेंट। बिकॉज एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ एक हेल्थी कनेक्शन को स्टार्ट किया जाए, जिसके लिए इनको ऐसे लग रहा है जैसे आप ही की हेल्प की ज़रूरत है। बिकॉज इनको किसी तरह का कोई डर है। और यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है कि एक इंसान है जैसे कुछ जाना चाह रहा है कहीं पे कुछ स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसका इंतज़ार कर रहा है। पेशेंस से ये ऐसा लग रहा है, पेशेंस की एनर्जी इस वजह से है बिकॉज इनको किसी तरह का कोई डर है। डर किस तरह का है? एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। यस, अदरवाइज़ इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये ना हो कि ये कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करें, कुछ ग्रो करने की आपके साथ, तो आपकी इनको एक तरफ से हेल्प ना मिले। और दूसरी ये चीज़ दिख रही है कि जैसे एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे आपकी ये जो भी क्रश हैं इस टाइम हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, या फिर इनका माइंड काफ़ी नेगेटिव है आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली इनको लगता है कि शायद आप पता नहीं कैसे आगे से रिस्पॉन्ड करोगे। बिकॉज राइट नाउ ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव चल रही हैं, या फिर काफ़ी डार्कनेस वाली फेस चल रहा है, जिस डार्कनेस से निकल के ये अपनी एक लाइट में जाना चाहते हैं। यस, बिकॉज आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक अट्रैक्टिव जो है ना वो कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही बेटर इनके लिए रहोगे या इनके लिए सूटेबल रहोगे। दैट्स वाई ये कुछ स्ट्रॉन्गली चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इस टाइम डर है कुछ स्टार्ट करने का। उस चीज़ के लिए हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से पेशेंस किया हुआ है। लाइक एक हेल्थी डेवलपमेंट आपके साथ करना चाह रहा है ये जो भी आपका क्रश है। जैसे एक फ्रेंडशिप को बनाना, फ्रेंडशिप को फिर ब्लूसम करना इनटू अ लव। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या बट ये स्टार्ट कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं जिसमें जो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। बट इनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज ये किसी चीज़ से डर रहे हैं। बट मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करना चाहती हूँ कि ये डर किस चीज़ का है। फेयर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। वीवर्स के क्रश की ट्रूएस्ट फीलिंग्स में ये फेयर का कार्ड क्यों है? व्हाट इज़ दिस एनर्जी? प्लीज़ क्लैरिफाई इट टैरो।
द वॉइड, यस, ये ऐसे लग रहा है जैसे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइक अकेले से हैं। यस, वी हैव अबंडेंस, ये चीज़ों में आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं सिचुएशन को, अबंडेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ चीज़ें बन जाएं, कुछ चीज़ें ग्रो करें, बिकॉज राइट नाउ दे आर फीलिंग टोटली अलोन। एंड ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे, जैसे कि अगर आपके सामने ओपन अप होते हैं तो ये ना हो आप रिजेक्ट कर दो, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश जो हैं इस टाइम टोटली अपनी लाइफ में एक तो अकेले हैं, एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग एम्प्टी। अपनी लाइफ में इनका एक एम्प्टीनेस है, खालीपन है, ये अकेले हैं। यस, और अपनी इस तन्हाई को, इस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऑब्वियसली विद अबंडेंस आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसका पेशेंस है, इन्होंने काफ़ी टाइम से हो सकता है वेट कर रहे हैं, बढ़ने का, आपकी तरफ आने का वेट है, बट डर इस चीज़ का है कि पता नहीं आपके साथ ग्रोथ हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो इनकी लाइफ में इस टाइम ऐसा लगता है स्पेस है काफ़ी चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, किसी इंसान को अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, किसी तरह का एग्रीमेंट ऑब्वियसली एक कनेक्शन को बनाने का है। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बिकॉज ये काफ़ी अकेले दिख रहे हैं मुझे। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, एंड इट्स अ 38 एंड इट्स अ 11। 38 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। यस, 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइज आप लोगों के लिए। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो विर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, सेगिटेरियस, ये स्टार साइन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एज 38 भी हो सकती है। यस, एंड 22 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज कुछ लोगों की एज 22 हो सकती है। 22, 29, 21, 27, 26, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द एरो ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हर्मिट। या मैं ऑलरेडी आपको बताया ना कि ये अपनी लाइफ में अकेले हैं विद द हर्मिट, और यस दे आर फीलिंग अलोन। बट इस टाइम ऐसा लगता है ये आपके जो भी क्रश हैं ये अपने आप को किसी तरह से एक सिक्योर कनेक्शन में बांधना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका बंधन एक ऐसे इंसान से बंधे जो कि इनकी तन्हाई को दूर करे और इनको एक तरह से सिक्योर करे, इनको प्रोटेक्ट करे। यस, बट राइट नाउ दे आर ऑब्वियसली ऑन अ साइलेंट मोड। यस, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं एंड दे रियली वांट टू शेयर द इमोशंस और फीलिंग्स विद यू गाइस। जो भी इनके ट्रू फीलिंग्स हैं, जो इनके इमोशंस हैं, ये जैसा भी अपने हार्ट से फील कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस और फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एंड ऑल्सो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी तन्हाई जो है ना ऑब्वियसली आपके साथ कंपेनियनशिप करके, आपके साथ पार्टनरशिप करके, आपके साथ यूनिटी में आके ये तन्हाई इनकी ख़त्म हो सकती है, दूर हो सकती है। यस, तो ये आपके साथ एक सिक्योर करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे इस टाइम टोटली अपने आप को कंट्रोल कर किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली इनके कुछ लाइफ में सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है जैसे सिंगल हैं। आइसोलेशन की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को ओपन अप करें, जबकि ये अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो कुछ भी इनके दिल में है, दे रियली वांट टू पोर आउट इनटू यू। यस, बताना चाहते हैं आपको, लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। अपने जो भी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं उनको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, बट वो आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। यस, और उसको शेयर करने के लिए कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे फाइंड आउट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए सिचुएशन को, इसीलिए यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है। लेकिन ये बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ करना चाहते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ को जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं करना चाहते। और वैसे भी इस इंसान की नेचर भी मुझे कुछ ऐसे ही दिख रही है, बड़ी टॉलरेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस की। यस, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड,
वी हैव जजमेंट। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स। इनका कुछ ना कुछ पास्ट है जिसको ये याद करते रहते हैं, क्योंकि इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जिसमें इनको किसी चीज़ की तकलीफ़ मिली है, किसी चीज़ का दुख है जो इनको इनके पास्ट से मिला है। यस, एंड प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आई फील लाइक कि आप भी कुछ लोगों के लाइक ये जो क्रश है इनके साथ आपका अपना कोई पास्ट का कनेक्शन हो सकता है। कैसा पास्ट का कनेक्शन? लाइक कि आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका क्रश वो भी हो सकता है जिसके साथ आपने किसी तरह का कोई रिलेशन बनाया था, या तो फ्रेंडशिप थी या फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कोई रोमांटिक कनेक्शन बन गया था, बट उसके रोमांटिक कनेक्शन बनने के बाद आपका किसी तरह से कोई ब्रेकअप हुआ है, यस, या फिर कुछ चीज़ें आपके और इनके बीच में ख़त्म हुई हैं। तो ये अब उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि गलत हुआ है ये सब कुछ। अगर आपके बीच में कुछ ख़त्म हुआ है तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए था, या इन्होंने किया या आपने किया, जिसने भी किया, इनको ऐसा महसूस हो रहा है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा इनको रियलाइजेशन हो रही है इस टाइम। एंड ऑल्सो कुछ लोग तो दिख रहा है यहाँ पे क्लियर के इन्होंने जो भी अगर आपको रिजेक्ट किया या फिर आपका हर्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, डेट करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, रोमांटिक रिलेशनशिप बना के, तो वो इस टाइम क्लियर एनर्जी है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप उनको फॉरगिव कर दो, अपोलॉजी करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे उनका कर्मा मिल रहा है, और इसी वजह से इनकी लाइफ की ये सारी सिचुएशन हुई है एक पेनफुल, क्योंकि उन्होंने आपको पेन दी, आपको हर्ट किया, आपके इमोशंस को ऑब्वियसली बहुत बुरे तरीके से ब्रेक किया। तो अब उनको उन सारी चीज़ों का कर्मा जब मिल रहा है तो उसके बाद वो आपसे माफ़ी मांग के सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपके साथ एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन का, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, दैट्स वाई। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ऑब्वियसली ये अब आपके सामने एक कन्फेशन करना चाह रहे हैं, आपको ट्रुथ बताना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है उसको दोबारा से उन मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना चाहते हैं, और आपसे दोबारा से चांस चाहते हैं कि इनको एक आपके साथ सक्सेसफुल कनेक्शन बनाने का आप चांस दो, मौका दो, एंड साथ ही साथ इनको एक विक्ट्री चाहिए आपके साथ दोबारा से रिश्ता बना के। चाहिए फिर फ्रेंडशिप है किसी तरह की, बट मुझे फ्रेंडशिप से ज़्यादा का एक रोमांटिक कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस गाइस, क्योंकि ये साथ नेबरहुड में कोई काम चल रहा है आई फील लाइक। तो मुझे ये एनर्जी दिख रही कि इंसान जो भी है वो पास्ट के ऑब्वियसली जो भी कुछ आपके साथ सिचुएशन रही है उसको सॉर्ट आउट करके, उसको फिक्स करके दोबारा से आपसे चांस चाहते हैं, माफ़ी मांग के आपके साथ दोबारा से एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रही है उनकी गलती, जो भी उन्होंने कोई गलती की थी आप लोगों को हर्ट करके, आपको दुख दे के। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जस्टिस की एनर्जी है, तो ये चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो ये जो या वी हैव डेविल, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको ना चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि आपके साथ चीज़ें दोबारा से जो है ना वो सोल्यूशन वाले एक मोड पे आ जाएं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है कि इस इंसान को लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप इनके ऑलरेडी जो है वो एक सोल पार्टनर हो, दैट्स वाई ये चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि किस्मत कहीं ना कहीं इनको आपसे दोबारा मिलवाना चाहती है, सो उसके लिए ये ऐसे लग रहा है कोशिश करना चाह रहे हैं, और पेशेंटली उसी चीज़ का जो है वो वेट यहाँ पे चल रहा है इनकी साइड से। बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है विद द जस्टिस एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपके और इनके बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा है, कोई फाइट है, कोई आर्ग्यूमेंट है, किसी तरह का है जो ये आपके साथ रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका क्रश वो भी हो सकता है जिसने मे भी किसी और के साथ शादी की थी या कोई रिश्ता बनाया था, बट वो रिश्ता और वो शादी अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली वर्क नहीं की, ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान डिवोर्सी भी हो सकते हैं। तो अब ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ जो उनका कोई कनेक्शन ख़राब हुआ था या फ्रेंडशिप इवन की ख़राब हुई थी, तो वो अब उसको दोबारा से सॉर्ट आउट करके फ़िक्स करना चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों को, बिकॉज इनको लगता है कि इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ इनका कर्मा मिला। अगर इन्होंने आपको हर्ट करके, रिजेक्ट करके किसी और के साथ रिश्ता बनाया था, चाहे वो मैरिज थी, चाहे वो इंगेजमेंट थी, चाहे वो किसी भी तरह का कोई रिश्ता था, तो ऐसे लग रहा है वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इनको इनका कर्मा मिला है। दैट्स वाई दे आर प्रेइंग कि किसी तरह से आपसे इनको दोबारा से चांस मिल जाए सब कुछ चीज़ों को ठीक करने का, बिकॉज विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये कन्फेशन करना चाह रहे हैं, आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांग के हर चीज़ आपके साथ कि इन्होंने जो किया था, गलत किया था, आपका दिल दुखाया तो इनको उसकी सज़ा मिल गई है, ये सब कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, बिकॉज ये यूनिटी करना चाह रहे हैं।
और राइट नाउ मुझे एक पोजेस्ड सिचुएशन दिख रही है इनकी आप लोगों को लेकर, और ऑब्वियसली यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आ गई है, तो बताया जा रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे आपके और इनके बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, उसी की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। या तो मैनिपुलेशन भी हो सकती है किसी तरह की, किसी और इंसान ने इनकी आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन की थी, जिससे आपकी एक तो फ्रेंडशिप भी ख़राब हुई, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स कुछ लोगों की आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो भी ख़राब हुई। और अगर कहीं ना कहीं कुछ रोमांटिक फीलिंग्स थी तो वो भी ख़राब की हैं किसी और इंसान ने इनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट करके, क्योंकि कोई और इनसे रिश्ता रखना चाहता था, तो रिश्ता बंद तो गया लेकिन वहाँ पर भी चीज़ें टॉक्सिक हो गई। बिकॉज विद द जस्टिस एंड विद द डेविल ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये इंसान का किसी के साथ जो है वो एक बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा एक नार्सिस्टिक कनेक्शन रहा है, ठीक है। और वहाँ से भी ऑब्वियसली इसीलिए रहा है, कुछ ना कुछ इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, कार्मिक पार्टनर था जिससे ये डील कर रहे थे, तो अब वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो रही हैं और फाइनली हो चुकी हैं, तो वो अब आपके साथ एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो नंबर 2, 4, 9, 6, 1, 3 एंड वी हैव इट्स अ 6, ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। डबल 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 11, 11 ऑलरेडी मैंने बताया, 11 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। यहाँ पे डबल टू नहीं, टेट्रा 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट एनी हाउ यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कुछ लोगों की एज 24, 29, 26, 22, 21, 23 ये हो सकती है, और कुछ लोगों की 30 प्लस है। 20 या 30 प्लस आप दोनों की मुझे एज दिख रही है यहाँ पे। बट स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यस। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, यहाँ से कुछ देख लेते हैं रोमांटिकली कि जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। दिस नॉइज इज़ वेरी डिस्टर्बिंग बाय द वे, बट सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस गाइस एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसी। वी हैव लव लैंग्वेज अफर्मेशन, ये इंसान जो भी है ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ लव के वर्ड्स जो हैं वो अफर्म कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनको लगता है ग्रेट पावर रखते हैं। तो अगर ये कुछ अच्छे लफ्ज़ बोलेंगे, उसको अफर्मेशन करेंगे लव लैंग्वेज में कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपसे एक लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है उस चीज़ में, उन वर्ड्स में काफ़ी पावर होगी और वो जल्दी से जो है वो मैनिफेस्ट होंगे। मैग्नेटिसिज्म, यस, इनको काफ़ी ज़्यादा एक पुल आपकी तरफ महसूस हो रहा है। और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप दोनों को ये ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे की तरफ महसूस हो रहा है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, यस। और आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। वी हैव फ्रीडम, ये अपने आप को डेफिनेटली हर चीज़ से आज़ाद करना चाहते हैं जो कि इनको चीज़ें रोक रही हैं या कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनको एक हेल्थी स्पेस मिले जहाँ पे ये खुल के आज़ादी से अपना ज़िंदगी को जी सकें। और ऑब्वियसली ये इनको आपके साथ दिखता है कनेक्शन। वी हैव टीज, द एनर्जी इज़ फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टन, कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की एनर्जी एक ऐसी है जो कि आप इनको सुकून से एक कनेक्शन बनाने के लिए स्पेस दे सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी विद अ थर्ड पार्टी के साथ जिसके साथ रहे ना, उन्होंने इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको डिक्टेट करती थी, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करती थी। जैसा थर्ड पार्टी चाह रही थी कि इंसान हर एक से वैसा ही डील कर रहे थे, हर एक के साथ वैसे ही रिश्ता बना रहे थे अपना, ठीक है। तो अब इनको लगता है कि उन चीज़ों से ये काफ़ी तंग आ चुके हैं, दैट्स वाई ये चीज़ों को वहाँ पे रिमूव करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब थर्ड पार्टी चाहे कोई भी है, ठीक है, वी हैव इट्स अ लाइफ पार्टनर, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये सारा रोमांस इनका आपके लिए है, दैट्स वाई ये रेडी हैं आपके साथ एक स्टेबल और एक रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए। और जितना भी आपके बीच में कोई डिस्टेंस है, चाहे वो थर्ड पार्टी का बनाया हुआ है या जिस चीज़ों की वजह से भी है, वो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। स्टार्टिंग में तो ठीक लगी हैं, लेकिन अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको लग रहा है हर एक इंसान से डील ये थर्ड पार्टी की मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आ रही, इसीलिए अपने आप को फ्री करके आपके साथ एक हेल्थी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज हर एक इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो किसी तरह के कमिटमेंट में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिज में है, तो वो इनको वहाँ पे नहीं दिख रही, चाहे इनका थर्ड पार्टी के साथ जैसा भी रिश्ता है। तो इनको ये चीज़ें काफ़ी लाइक एक तरह से इरिटेट करना स्टार्ट कर गई हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या हो चुकी हैं, दैट्स वाई अब आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।